सुद्धा खूप काही चांगल्या गोष्टी आपल्या आजूबाजूला घडत असतात. खूप चांगल्या संस्था संघटना काम करत असतात. माझं म्हणणं तुम्हाला कळकळीची विनंती एवढीच आहे की हे सगळं होत असताना तुम्ही तुमच्या आयुष्यात या गोष्टी पुढे नियमित रूपानं सुरू ठेवा, कंटिन्यू करा, त्याला सोडून देऊ नका. आज माझं शिक्षण झालं, आज मला मदतीचा हात मिळाला म्हणून मी इथेच थांबते आहे आणि मी इथेच थांबतोय आणि मग मला कुणालाही काही करायचं नाही आणि मला कुठल्याही चांगल्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये सहभागी व्हायचं नाही. हा समाज जो जिवंत आहे तो तुमच्या आमच्यामुळे आहे, याचा सातत्यानं अभिमान राहू द्या, याचा गर्व ठेवा तुम्ही आणि तो तुम्ही बोलूनही दाखवा. कारण बाकी सगळ्या गोष्टी पूर्वीही घडत होत्या, आजही घडत आहेत आणि उद्या त्या जास्त घडत राहतील आणि यापेक्षा जास्त घडत राहतील. या सगळ्या वातावरणात आपल्याला टिकून राहायचं असेल तर आपण सगळ्या अशा चांगल्या माणसांनी आपण एकत्र राहायला पाहिजे. आणि लीला फाउंडेशनला सुद्धा मला वाटतं खूप मोठा खर्च त्यांचा होत असतो, त्यांना सुद्धा पैशाची गरज असते. चांगल्या संस्था संघटनांना कितीही ते आता मोठ्या प्रमाणात खर्च करत असतील. 16,000 मुलींना त्यांनी मदतीचा हात दिला. मल्टिप्लाय जर आपण केलं, मी सगळं वाचत होतो, 85,000 कुटुंबियांना त्यांनी घडवलं आहे म्हणा. एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष त्यांच्या आयुष्यामध्ये त्यांचं योगदान खूप मोठं आहे. माझे वडील शिकले म्हणून मी शिकू शकलो, माझी बहीण हे शिक्षिका झाली, माझा भाऊ शिकू शकला, इतकं चांगलं घर तयार झालं कष्टानं. अशा सगळ्या कहाण्या आपल्या समाजामध्ये असतात. माझे वडील जर शिक्षक पेशासोबत लेआउट करत असते आणि शाळा सोडून शेतीचा धंदा करत असते आणि बाकी व्यवहार करत असते तर कदाचित त्यांच्या हातूनही काही योगदान होऊ शकलं नसतं आणि आम्ही पुढे जाऊ शकलो नसतो आणि मी मुंबई दिल्लीपर्यंत पोहोचू शकलो नसतो. ते त्यांनी केलं म्हणून मी पोहोचू शकलो. तुम्ही केलं तर तुमची पुढची पिढी होईल, नाही तर तेही गावात आपल्या भावांसोबत तसेच राहिले असते, विकास झाला नसता. ते शिक्षक झाले म्हणून शेकडो विद्यार्थी त्यांच्या हातून घडले आणि मी माझ्या डोळ्याने बघतो की त्यांना खूप त्यांचा चाहता वगैरे गावागावात जातील, अजूनही ते शिक्षणाचं काम करतात. हे अशी सगळी आपली सामाजिक प्रक्रिया काम करत असते. त्याचं भान तुम्ही सर्वांनी ठेवावं अशी मी कळकळीची विनंती करतो. आणि मला तुम्ही या कार्यक्रमाला बोलवलं त्यासाठी तुम्हा सर्वांचे खूप आभार मानतो, खास करून तुमचे आणि लीला. नमस्कार. ऑनरेबल मॉम एंड डैड प्रीति खरे जी, मैडम ताकसांडे और सभी मान्यवर जो मंच पर आसनस्थ हैं और यहाँ मौजूद तमाम छात्राएं और उनके पालक अभिभावक, मुझे बड़ा अभिमान है और गर्व है कि मैं लीला फाउंडेशन के इस प्रोग्राम में मौजूद हूँ चीफ गेस्ट के तौर पे. प्रेक्षक के तौर पर भी अगर मौजूद रहता तब भी मुझे वही गर्व होता, क्योंकि मैं इस लीला फाउंडेशन को तब से जानता हूँ जब मैं पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया था. और हमें फाउंडेशन की रिपोर्टिंग करने के लिए हमारे एचओडी अरुण साधु जी भेजते थे, जो अभी नहीं रहे. बहुत वेल नोन राइटर और वेल नोन जर्नलिस्ट थे, टाइम्स ऑफ इंडिया और तमाम देश विदेश के अखबारों में काम करते थे. और हमारे एचओडी थे, टीचर भी थे और यहीं के थे, विदर्भ के, और मैं भी वर्धा से. बहुत मुश्किल होता है कि गांव के स्टूडेंट्स को, छात्र और छात्राओं को पढ़ाना और उनको मदद करना. हमारी जो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है उसमें डाउन ट्रॉडन और अंडर प्रिविलेज लोगों का कोई महत्व नहीं हमारे सिस्टम में और किसी को कोई लेना देना नहीं है. बहुत कम ऐसे सामाजिक स्वयंसेवी संगठन और कार्यकर्ता और लोग होते हैं जिनको सही मायने में इन लोगों की चिंता होती है कि मेरे स्कूल का बच्चा पढ़े. ऐसे बहुत टीचर्स भी कम होते हैं कि जिसको लगता है कि मैं पूरा ध्यान मेरे स्टूडेंट्स पे दूं. बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो बाकी जमीन का व्यवहार करते हैं, लेआउट का धंधा करते हैं और तमाम तरह की चीजें करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स पे कोई ध्यान नहीं होता. इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिविजुअल लेवल पे कभी जो अच्छा काम किया जाता है वो बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रहता, लेकिन जो संस्थात्मक कार्य होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, कोई फाउंडेशन होता है, तो उसका काम टीम वर्क के साथ में समाज के सामने आगे आता है. अब मीडिया कितना आगे लाने की कोशिश करता है ये सबसे बड़ा सवाल है. मतलब मीडिया में रहकर भी मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों की खबर समाचार टीवी पे, अखबारों में फ्रंट पेज पे, सेकंड पेज पे कभी नहीं आती, तो पता भी नहीं चलता कि फाउंडेशन का काम किस तरीके से चल रहा है. यूँ तो मैं पत्रकार के तौर पर, मेरा जन्म ही इसी संगठन में और इन्हीं बहुत अच्छे वातावरण में मैं पला बड़ा हूँ, तो मुझे सारे राज्य और देश के अच्छे संगठन, अच्छे लोग, अच्छे नेता, कार्यकर्ता मुझे मालूम है.
और मैं उनको जानने की कोशिश भी करता हूँ। मुद्दा ये है कि गांव में पला बढ़ा या शिक्षा लेना बच्चा जब आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका स्तर पे पढ़ने के लिए, तो उसको जो मशक्कत करनी पड़ती है अपनी पढ़ाई के लिए, अपने शिक्षा के लिए, अपनी किताबों के लिए, अपने ट्यूशन्स के लिए, तो वो सारी जो सर्कस होती है उसकी वो मैंने अपने आंखों से देखी। क्योंकि मैं जब वर्धा में पढ़ता था तो हमारे सारे दोस्त गांव से आते थे, तकरीबन देवली, पुलगांव, यहाँ के जो छोटे छोटे तालुका आरवी से पढ़ने के लिए यशवंत आर्ट्स कॉलेज में आते थे। आर्ट्स पढ़ने के लिए इतनी मशक्कत किसान के बेटे को ही करनी पड़ती थी। उसके बाद में पढ़ते थे, आगे जाते थे, कोई रास्ता नहीं मिलता था, फिर से खेती कर जाते तो बुरा भी लगता था, दर्द भी होता था। लेकिन जो पढ़ने की जिनमें चाहत थी और जो सही मायने में पढ़ना चाहते थे और जिनको किसी की थोड़ी मदद मिल जाती थी तो आगे जाते थे और उन्होंने अच्छा करियर अपने जीवन में बनाया और एक मकाम उन्होंने हासिल किया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ उस दौरान करते थे कॉलेज में, और कभी कभी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं होता। पढ़ाई अच्छी लगती थी, किताबें अच्छे लगते थे, लेकिन सोशल एक्टिविटीज़ का वो बहुत ज़्यादा प्रभाव उस दौरान था 97, 98 वगैरह 96 में। तो फाइनल ईयर में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैं तो वैसे भी मैं 12th साइंस में 2 बार फेल हो चुका था, बेवजह साइंस में गया, वहाँ मेरी रुचि नहीं थी और दिमाग भी नहीं चलता था। फिर 12 नंबर का फॉर्म भर के मैं आर्ट्स में गया तो मुझे आर्ट्स अच्छा लगने लगा, लेकिन वह इकोनॉमिक्स ने अड़ंगा डाला। इकोनॉमिक्स बड़ा क्लिष्ट और कठिन विषय था, तो फिर हम सप्लीमेंट्री में दे देते। अब करियर को चौथा साल लगेगा, इसलिए हमने बहुत पढ़ाई की और अच्छे मार्क्स से हमने फाइनल ईयर पास किया और मुझे पूना जाना था। लेकिन उस दौरान मेरे माँ ने हमारे एक दोस्त की व्यवस्था की थी। देखिए कि मदद कितनी इंपॉर्टेंट होती थी। उसके माँ बाप नहीं थे और आज वो अच्छा टीचर भी बना, अच्छा घर बनाया और अच्छा एक टीचर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि उसको 1 महीने के लिए आपके पास रखिए, आप इंग्लिश लिटरेचर उसको पढ़ाइए, मैं खाने पीने की सारी व्यवस्था करती हूँ और आप एक कमरे में रहिए और फोकस करिए अपने स्टडी पे। हमने भी मन बना लिया तो, और वो आपको इकोनॉमिक्स सिखाएगा। शायद वो नहीं होता तो मैं फिर एक बार फेल हो जाता था, इतना मेरा इकोनॉमिक्स कमजोर था। मतलब कहानी के पीछे बताने की मंशा यही है, कोई बड़प्पन नहीं, लेकिन फिर भी जो चीजों की उस वक्त में मदद मिलती है, तो उस वक्त में मदद मिलने के बाद में आदमी जो लिफ्ट करता है वो बड़ी जिंदगी में शानदार चीज होती है और लोग याद भी रखते हैं। मेरे पिता यहीं एक गांव में रहते थे और उनको बड़ी पढ़ने की लगन थी, और उस दरमियान महात्मा गांधी जी ने नई तालीम की स्कूल शुरू की थी सेवाग्राम में। वहाँ डॉक्टर अभय बंग, उल्लास जाजू उनके क्लासमेट भी थे, वो भी थे, सारे एक दूसरे के अभी भी दोस्त हैं। और उस दौरान गांधी जी की बहुत सारी संस्थाएं रहती थी, यहाँ चेतना विकास और अभी भी है मौजूद, बहुत सारे संगठन गांधी जी ने खड़े किए थे और वो गांधीवादी ही है। लेकिन अकेले उस गांव से आए तो एक मकाम तक पहुंच गए, उनका नाम है भीमराव गोयल जी। और टीचर, बहुत अच्छे टीचर, हमें नहीं पढ़ाते थे, 15-15 दिन गाँव में रहते थे, लेकिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, जो भी अतिरिक्त काम करना पड़ता था स्कूल को सजाते थे, स्पोर्ट एक्टिविटीज करते थे। मैं उदाहरण के तौर पे इसलिए बता रहा हूँ कि जिसको पढ़ने की चाहत है, और उनको किसी ने, एक दादाराव राउत करके एक बड़े व्यक्ति थे गांधीवादी, वहीं उस वाटखेड़ा गांव के, उन्होंने उनको मदद दी थी, मुझे याद है, और हम उनको ग्रैंडफादर के तौर पर मानते थे और बड़ा प्यार और सम्मान करते थे। जहां हमारे जीवन में कोई मदद मिलती है, उस मदद का महत्व, उसका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा होता है और हमें उसको याद भी रखना चाहिए। और जब वक्त मिले तो हम बाकी लोगों को, स्टूडेंट्स को हमने मदद करनी है। सिलसिला बदस्तूर अपने जीवन में, समाज व्यवस्था में जारी रहना चाहिए, तब बच्चे बड़े होते हैं। अब कई सारे मीडिया इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मेरे भी एक छोटे छोटे दोस्त आते हैं, मैं उनको दोस्त ही मानता हूँ, हालांकि मैं बहुत उनसे सीनियर हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी मदद उस वक्त की एक अच्छे व्यक्ति को अच्छा पत्रकार बना देती है। मैंने अपने जीवन में सीखा है, देखा है। ऐसे मौजूद सामाजिक व्यवस्था में लीला फाउंडेशन का काम मुझे बहुत बड़ा लगता है, व्यापक तौर पर, कि केवल वो छात्राओं को मदद करते, फाइनेंशियल, आर्थिक तौर पे फेलोशिप देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, उसके बाद में उसके जीवन में जो चमक आती है पढ़ने से, किताबों के साथ में रहने से और आगे जाने से। तो मॉम ने जैसे कहा कि आप अपने
इन बेटियों को, लड़कियों को घर के कामों में अभी मत व्यस्त करिए। वैसे तो वो ऑलराउंडर ही होती है लड़कियां, सारी चीज़ें फटाफट कर लेती हैं, पुरुष बहुत काम हाथ बटाते हैं घर पे। ऐसा मैं बटाता हूँ, लेकिन मैंने देखा है। तो वही अपने पालकों को आगे जाके बिल्कुल मदद करेगी, सक्षम होगी, अपने पैरों पे खड़े होगी आर्थिक तौर पर। लेकिन उनको पढ़ने दीजिए, उनको इतना पढ़ने दीजिए जितना वो पढ़ सकती है, जितनी छलांग ऊंची लगा सकती है, जितना मकाम हासिल करना चाहती है वो उतना उनको करने दीजिए, बिल्कुल बिना रोक टोक के जाने दीजिए आगे। आप तो मतलब मेरी कई सारी बॉसेस ये महिला ही रही है और मुझे बड़ा फक्र है, और मैं आज भी हमारा संपर्क उनके साथ में बिल्कुल कायम है, वही रिस्पेक्ट है। तो कोई जेंडर बायस नहीं है, कोई लिंग भेद नहीं है। जिनमें ताकत है, जिनमें मेरिट है वो आगे जाता है, और जिनको नहीं जाना है वो रुक जाता है। मैं मानता हूं कि बहुत सारे प्रयास करने के बाद में भी, एफर्ट्स करने के बाद में भी, पढ़ने के बाद में भी आदमी रुक जाता है, उसको आगे ग्रोथ नहीं होती। थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। ये मैंने कई ऐसे उदाहरण भी देखे हैं, मेरे अपने जीवन में भी मैंने देखे हैं कि मेरिट होने के बावजूद भी आप आगे जाने में कुछ चीजें बीच में आ जाती हैं। ऐसे हमारे सोसाइटी में कुछ बैड एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन हमें पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में हमें आगे जाना है। ये बात बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। इतनी बड़ी हस्तियां इस मंच पर आसीन है, लेकिन उनमें जो नम्रता है, उनमें एक दूसरे के प्रति जो प्यार सम्मान देने की जो बात मैंने देखी है, एस्पेक्ट जीवन में बहुत इंपॉर्टन्स होता है। बाकी तो मीडिया में मिली पब्लिसिटी, सेलिब्रिटी, मराठीत म्हणतात की त्याला अळवावरचं पाणी आहे, या सगळ्या गोष्टी निघून जातात। माणुसकी महत्त्वाची आहे। माणूस एक दुसऱ्याला आपण किती मदत करतो, आपण एकमेकांशी किती चांगलं बोलतो, आणि आपल्याला समाजातल्या चांगल्या लोकांबद्दल किती आदर आहे, आणि तो आदर टिकवून ठेवण्यासाठी आपण किती स्वतःहून प्रयत्न करतो आणि त्यांना मदतीचा हात देतो। याच सगळ्या चांगल्या गोष्टीवर हा समाज टिकून आहे, त्याचं अस्तित्व टिकून आहे। याचं कारण असं आहे की आरोप प्रत्यारोप राजकारणात होत असतात। महाराष्ट्राचं राजकारण आपण पाहता, त्याचा तुमच्या मनावरती परिणाम होत असेल, आणि तसा तो होऊ देऊ नका। पण माध्यमातून खूप साऱ्या गोष्टी आपल्या डोक्यावर सातत्यानं येत असतात। आंदोलनं न्यायासाठी, आपल्या संघर्षासाठी चांगले आहेत, पण त्यातनं खूप काही चांगलं हातात आलं तर ते बरं आहे। पण ज्या गोष्टी बेसिक या समाजात व्हायला पाहिजे त्या अजूनही होत नाही। त्यासाठी खूप मोजक्या संस्था काम करत असतात, मोजकी माणसं काम करत असतात। त्याची दखल या अशा मंचावरून, या कार्यक्रमातून घेतली गेली तर स्वाभाविकपणे आपलं कौतुक केलं, आपल्याला एखादं छोटंसं प्रमाणपत्र दिलं तर कुणालाही चांगलं वाटतं। मोठ्या मोठ्या माणसांना चांगलं वाटतं। तर तिथे या उमलत्या वयामध्ये विद्यार्थ्यांना जर असं स्कॉलरशिप मिळाली, प्रमाणपत्र मिळालं, तर ते आयुष्यात खूप पुढे जाण्यासाठी त्यांना उपयोगी पडतं, त्यांना खूप छान प्रेरणा मिळते, आणि त्यांचा कॉन्फिडन्स, त्यांचा आत्मविश्वास खूप वाढतो। आजूबाजूचं वातावरण खूप वाईट आहे असं मी म्हणणार नाही, पूर्वी होतं, आताही आहे, कारण अत्यंत क्लिष्ट आणि त्यात खूप गलिच्छ होत गेलं। राजकारण हा आपल्या समाजाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे, त्यातही खूप चांगल्या गोष्टी करणारे लोकप्रतिनिधी सुद्धा आहे। वाईट सर्वच गोष्टी वाईट नसतं। शिक्षणाचा बाजारही खूप मोठ्या